नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में जो कोविड के हॉस्पिटल बनाए गए हैं, उन हॉस्पिटलों में जो लूटमार चल रही है, उस पर अभी तक महानगर पालिका ने किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लाया है, ना ही किसी प्रकार की इंक्वायरी हो रही है और ना ही मरीजों को न्याय मिल पा रहा है। आज हमारे सामने कुछ 3 अलग अलग मामले हैं जो वोकआउट हॉस्पिटल के हैं। इस वोकआउट हॉस्पिटल में कुछ लोगों को इलाज के लिए भर्ती किया गया था, दूसरी बीमारी के लिए इलाज के लिए भर्ती किया गया, लेकिन उन्हें बाद में कोविड दिखाकर कोविड का ही लाखों रुपए का उन्हें बिल थमा दिया गया उनके परिजनों को। ऐसे ही कुछ परिजन हमारे साथ में है, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था उनके साथ में। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम फिरदौस है। मेरी कहाँ रहते हैं आप? नया नगर मेरी बच्ची है मुस्कान, उस पेशेंट है। 16 तारीख को हम लोग एडमिट हुए बच्ची मेरी, तो उसको निमोनिया बोल के एडमिट किए थे, दूसरे दिन कोविड का बोल के, लेकिन रिपोर्ट मेरे को दिखाई नहीं। लेकिन अब वहाँ पे कोविड का करके फिर रिपोर्ट तो दिखाई नहीं, लेकिन अभी एडमिट करके अभी बता रहे 4 लाख का बिल है, तो हम लोग कहाँ से देंगे? क्या करते हैं आपके घर वाले? मेरे हस्बैंड टूर ट्रैवल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसके लिए हम लोग बहुत परेशान है। अब 4 लाख का बिल दो बोल रहे, और आज देखो डिस्चार्ज बोल के रात में मैसेज आया, लेकिन अभी आए तो बोलते नहीं डिस्चार्ज का नहीं है, कल अपलोड होएगा, कल आओ बोलकर आप। अभी हम लोग बहुत परेशान है, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? तो आपने जो बिल ज़्यादा लगाया गया है, जैसा आपका कहना है, उस बिल को लेकर आपने किसी से मदद मांगी? आपके जो लोक प्रतिनिधि है या महानगर पालिका ने जो टीम बनाई, उनसे किसी से आपने मदद मांगी? नहीं, ये सादिक भाई को हमने फ़ोन किए थे, वो सादिक भाई हमारी मदद के लिए आए हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे क्या हुआ है उनके पेशेंट के साथ में। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुहेल नायर है। मेरे मामा है सुधीर नटराजन, 50 इयर्स के, जिनको हमने 12 तारीख को यहाँ पे एडमिट किया था। बेसिकली हम यहाँ आए थे डेंगू के इलाज के लिए, लेकिन उसी दिन शाम को हमको बोल दिया गया था कि नहीं, उनको कोविड है, और रिपोर्ट आने के पहले ही, एक दिन पहले ही कंफर्म बता दिया कि कोविड है, और कल के कल आप उसको कोविड आईसीयू में डालिए। 14 दिन, मतलब 14 डेज़ हो गए हैं यहाँ पे, 12 दिन तक उनको कोविड आईसीयू में रखा है। पर डे का अगर मैं बिलिंग कॉस्ट बताऊँ आपको, तो मेरे को 5,86,000 का बिल भेजा है, जिसमें जो मेडिसिन चार्जेस है 40 से 50 हज़ार के अंदर है। बाकी के सारे चार्जेस मुझे 7 से 8 हज़ार रुपये पर डे पीपीई किट का लगाया गया है, और 40,000 रुपीज़ का 2 इंजेक्शन का फर्स्ट डे से, मतलब जब डेंगू के लिए लाया था उस दिन से ही हमें 40,000 रुपये का इंजेक्शन का अप्रूवल दे दो। 40,000 रुपीज़ का जो इंजेक्शन है उसके लिए अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो फिर कल आपको और बेड देखना पड़ेगा। हमारे पास आईसीयू में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमने अप्रूवल दे दिया, और उन्होंने 11 दिन उनको आईसीयू में रखा है। और सिर्फ ये बोलते थे कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम है, 95 से नीचे है, उन्हें बाई ट्रैक पे डाल के रखा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई मेल। हमें फर्स्ट डे बोला गया था कि हमको मेल पे बिल्स भेजेंगे, क्या पर डे कितना कॉस्टिंग आता है। 11 दिन 12वां दिन हम कंटिन्यूसली पूछ रहे थे, लेकिन हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। कल मुझे बोला गया था डिस्चार्ज देंगे, मॉर्निंग में 10 o'clock को हमें कॉल आया, हम 12 बजे यहाँ पे आए थे। कल रात को 12 बजे तक हमें यहीं खड़ा किया था, आपका ये अप्रूवल नहीं आ रहा है, आपका टीपीए का अप्रूवल नहीं आ रहा है। तो इसीलिए भी लास्ट में हमने जाके सादिक भाई और सुखदेव जी से रेफरेंसेस लिया, फिर वो आए तो हमारा कुछ थोड़ा सोल्यूशन मिला, और अभी जाके फिर भी मेरे को लास्ट टू लास्ट बोल रहे कि आपको 5,30,000 तो भरना ही पड़ेगा। मैं रोकना चाहूँगा आपको कि आप बता सकते हैं कि जब आपके मरीज़ का स्वैब सैंपल लिया गया था, उस स्वैब सैंपल को किस लैब में भेजा गया था, और अब चूँकि आपका मरीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका है, अब कौन सी लैब से वो रिपोर्ट आया है? आई जेनेटिक करके कोई लैब है जिससे उनका रिपोर्ट आया था। रिपोर्ट आया 14 को, लेकिन 13 को ही हमको बोल दिया क्या वो पॉजिटिव है। और अभी कल भी जब हम कोविड नेगेटिव का रिपोर्ट मांग रहे थे, मैं सुबह 10 बजे से उनसे रिपोर्ट मांग रहा हूँ, मेरे को रात को 2:30 बजे व्हाट्सएप पे भेजा है। हार्ड कॉपी भी देने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी जब सादिक आए तब उन्होंने मेरे को वो चीज़ दिया, और वो जो थे वो SRL लिमिटेड से था। तो पॉजिटिव अलग लैब से, नेगेटिव अलग लैब से। मतलब आप मानते हैं कि इस हॉस्पिटल से, लैब से इनका मिला जुला 100% है सर, क्योंकि अगर आप, मैंने उनसे सीटी पूछा था क्या मेरे मामा का सीटी कितना है, क्या 24 है, 29 है, क्या है, आप एडमिट कर रहे हो तो सीटी तो बताओ। तो बोलते हम सीटी बीटी बताते नहीं है। ये सब इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, कनेक्शन के साथ ही ये कर रहे हैं, सारी जो भी चीज़ें कर रहे हैं। एक और मरीज़ के परिजन हमारे साथ में है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके मरीज़ के साथ में क्या हुआ है और क्या इस वक्त स्टेटस है। यहाँ पे वॉकआउट हॉस्पिटल जो है मीरा रोड में, उसमें यहाँ पे मेरे दोस्त की मम्मी एडमिट है।
20 तारीख को शाम में इनको पहले टेम्बा हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो वहाँ पे उनका जब कोविड टेस्ट किया तो वहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट आया, तो उन्होंने भेज दिया कि यहाँ पे नेगेटिव पेशेंट को नहीं रखते। तो लेकिन जब रात में जब तकलीफ वापस हुई उनको सांस की, तो उन्होंने वॉकआउट हॉस्पिटल में लेके आए। तब यहाँ एडमिट किया तो उनको सेकेंड डे उन्होंने बताया चेक करके कि यहाँ को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आया जैसे ऐसा। उसका मैं जब एडमिट किया तो उनका 12 लाख का इंश्योरेंस जो है कवर्ड है। तो उसके बाद भी उन्होंने ये क्या पहले 7,500 डिपॉजिट लिया उनका, और उसके बाद में जब रिपोर्ट आई कि पॉजिटिव, तो उन्होंने बोला कि आपका जो है इंश्योरेंस में जो क्लेम नहीं होगा तो आपको 75,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आईसीयू का, वरना आप अपने पेशेंट को कहीं भी लेके जाओ, यहाँ पे नहीं रख सकते आप उसके लिए। कितना बिल आपको अदा करने के लिए कहा जा रहा है? उनको अब तो इमीडिएटली 75,000 उनको भरना ही पड़ रहा है। उसके बिना बोले कि यहाँ पे रखेंगे नहीं पेशेंट को, आप कहीं भी ले जाओ, वो हमारी जिम्मेदारी पे नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले अभी। मैं और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इस अस्पताल में जब कोई भी मरीज़ किसी भी बीमारी को लेकर इलाज के लिए आता है तो सबसे पहले ये अस्पताल स्वैप सैंपल लेने की बात करता है, और आई जेनेटिक नाम की जो लैब है वहाँ पर स्वैप सैंपल भेजकर वहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन 8 से 10 दिन के बाद में उस मरीज़ का जब इलाज ये लोग दिखाते हैं कि हो चुका है, और उसके बाद में जब उसका दोबारा सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को SRL या और जो दूसरी जो रेपुटेड का लैब है वहाँ पर भेजकर फिर वहाँ से रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि शुरुआती तौर पर वॉकआउट हॉस्पिटल में जो स्वैप सैंपल लिया जाता है वो आई जेनेटिक से ही क्यों लिया जाता है? जी आप कुछ बताना चाह रहे थे। एक और चीज़ मैं सिर्फ बताना चाह रहा था, क्या जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है, गवर्नमेंट रेगुलेशन जो GR है, हमने और सादिक भाई की मदद से हमने पूछा था कि हमारा बिल GR के हिसाब से क्यों नहीं आ रहा है, ये इतना कॉस्टिंग आप किस हिसाब से लगा रहे हैं। तो हमें एक पेपर दे दिया लिख के, क्या अगर आप इंश्योर्ड हो और इंश्योरेंस के थ्रू अगर आपका बिलिंग होता है तो अलग तरीके से बिलिंग होता है, और अगर आप कैश की तरफ से करोगे तो अलग। अगर आप कैश पे करोगे तो आपके GR के हिसाब से बिल लगेगा, नहीं तो हम इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से आपको बिल लगाएंगे। ये गाइडेंस दिया गया था हमें। यहाँ पर ये जो है मरीज़ के मम्मी, इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपको डराया गया था इस अस्पताल में जब आपने अपने पेशेंट को लेकर आए थे? बोले चिकन इसको ये है निमोनिया है बद के बताए थे। फिर मैंने एडमिट करे बाद में फिर कोविड का बोले तो बेड नहीं है हमारे इधर से, तुम लेके जाओ बोले दूसरी जगह। मैंने बहुत अरेंज करी लेकिन बेड किधर भी मिला नहीं। फिर रात में आकर 8 बजे आके बोले नहीं बेड है ऐसा है लेकिन आईसीयू में, लेकिन इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा 45,000 के इंजेक्शन देना पड़ा। तो मैं मेरे बच्ची के लिए सब कुछ राज़ी हूँ, अल्लाह हाँ चलेगा बोले। अब फिर उसके बाद इंजेक्शन दिए, फिर उसके बाद 7-7 हज़ार के 5 इंजेक्शन बोले कि 2 दिन 1 दिन देंगे, फिर बाद में रोज़ 1 देंगे। लेकिन बच्ची ने बताई, अभी मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है, वो बताई मम्मी खाली 3 ही इंजेक्शन दिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा आरोप है इस अस्पताल पे कि मरीज़ ने खुद दावा किया है कि उसे 3 ही इंजेक्शन दिए गए हैं, जबकि बिल में उसी मरीज़ पर ज़्यादा इंजेक्शन लगाने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ में सुखदेव बंसी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इस अस्पताल को लेकर उनका क्या अनुभव रहा है, वो लोग आपके पास में क्यों आते हैं मदद के लिए? जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि तीनों जन जो पेशेंट के परिवार वाले हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी बातें अलग अलग तरीके से रखी। अभी आप समझ सकते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर कितना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है कि स्वैब टेस्ट किसी एक लैब से कराया जा रहा है और बाद में फिर उसको रेपुटेड जो स्वैब टेस्ट है वहाँ से कराकर फिर उनको रिलीज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसको मिला हुआ है जो रेपुटेड है उन्हीं को क्यों नहीं पहले सैंपल दिया जाए। दूसरी बात, यहाँ जब पेशेंट आता है तो डेंगू के लिए आ रहा है, कहीं ना कहीं निमोनिया के लिए आ रहा है और कहीं ना कहीं दमा या छोटी मोटी चीज़ों के लिए आता है, लेकिन जैसे ही उनको उस वार्ड में डाल दिया जाता है और फिर 2 दिन के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे भी अगर इस तरीके के पेशेंट आएंगे, अगर उनको कोविड वार्ड में डाल दिया जाएगा तो पॉजिटिव हो ही जाएंगे। तो ये जो है जानबूझकर इस तरीके का एक मुझे लगता है मैसेज चल रहा है कि हम ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन को ये देखना पड़ेगा, इन पेशेंट के परिवार वालों की आवाज़ सुननी पड़ेगी और इनके ऊपर एक कमेटी बिठा के इनकी पूरी जांच की जाए। कमेटी बिठाकर जांच की जाए मानना है, ऐसा इनकी मांग है सुखदेव बंसी की। हमारे साथ में सादिक बादशाह जो काफ़ी दिनों से जो कोविड के मरीज़ है, उन मरीज़ों के साथ में जो लूटमार जारी है उन्हें न्याय दिलाने में, उनका बिल कम करवाने में बहुत आगे रहे हैं। कई मरतबा इनके हाथापाई की भी नौबत आ चुकी है अस्पतालों से। सादिक भाई, क्या कहेंगे आप, जो 3 जो केस है इस वॉकआउट हॉस्पिटल के, कैसा आपने उनको देखा, किस तरह से उनके साथ में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और क्या आपने यहाँ इन सभी हॉस्पिटलों में जो लूटमार जारी है इसकी शिकायत मनपा प्रशासन से की, उनके ध्यान में लाया और वहाँ से किस तरह से आपको रिस्पांस मिला?
देखिए 6 जुलाई से लगातार महानगर पालिका में कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, गीता जैन जी एमएलए, इन सब से जो है हमारी मुलाकात हो गई है। लगातार हम दबाव बना के रख रहे हैं। वो जो आश्वासन दे रहे हैं कि 2 दिन में हो जाएगा, अभी सब करेंगे, ऑडिट कमेटी काम करेगी, हम उनकी सारी बातें सुन के ऊपर दबाव लगातार मेंटेन करके रखे हुए हैं। लेकिन हकीकत में ज़मीनी स्तर पर यही दिखाई दे रहा है अभी भी कि जो सरकार का जीआर है उसको कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर लागू नहीं कर रहे हैं। और अभी तक भी अस्पताल वालों की मनमानी ऐसी कि उनको किसी का डर नहीं है। अभी ऑन रिकॉर्ड में ही न्यूज़ में 2 दिन कल के दिन में आया था कि थाने में एक अस्पताल के ऊपर जो है कार्रवाई हुई है। तो अभी कल हम वापस कमिश्नर को मिलेंगे और उनको हम एकदम सीधे तौर पे चेतावनी देंगे कि अगर 2 दिन के अंदर आप मीरा भाईंदर के ये जो वॉकआउट हॉस्पिटल है या फैमिली केयर, ये जो बड़े बड़े अस्पताल है, इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ हमको राइट टू सर्विस एक्ट के तहत केस करना पड़ेगा और आपका आगे चल के घेराव भी करना पड़ेगा। ये वॉकआउट की तो बात ऐसी है कि यहाँ पर मरीजों के साथ इतना इल ट्रीटमेंट किया जाता है कि जैसे ये पेशेंट ने बताया कि सुबह 12 बजे से लेकर पूरा दिन ये बैठा रहा, इनको बैठने के लिए वहाँ कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। मजबूर होकर मुझे धरने जैसा गाड़ी के पास हम लोग सबको बैठना पड़ा, ना अंदर कुर्सी है ना बाहर कुर्सी है। पेशेंट का इल ट्रीट किया जाता है और जब इनसे पूछा जाता है कि जीआर को आप लागू क्यों नहीं कर रहे, उनसे हमने रिटर्न में लिया। ये रिटर्न में ये कहते हैं कि जिसका भी मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर वो 50,000 का होने दो, 1 लाख का होने दो, अगर मेडिकल इंश्योरेंस है तो उसके पेशेंट को जीआर एप्लीकेबल नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, ये कौन है डिसाइड करने वाले कि जीआर इनको एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है? यही चीज़ हमको नगर पालिका ने बोलना चाहिए, तो बात अलग होती है। तो इसके ऊपर ये वॉकआउट ने रिटर्न में दिया, ये उनको भारी पड़ने वाला है और इसको लेके इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा हम काम करने वाले आने दिनों के अंदर। क्योंकि ये लूट जो है अभी फैमिली घर में 4 दिन पहले हुआ था, वहाँ पर हम गए, मैनेजमेंट के लोगों ने बात की, उन्होंने हमारा बात सुना, उन्होंने बोला कि ऑडिट करेंगे। इनके तरफ से मैनेजमेंट के लोग सामने आकर बात करने को तक रेडी नहीं है। तो ये हाल है, इनको घमंड है कि कोई नेता का मतलब इनके ऊपर हाथ है या जो भी है, वो पब्लिक की यूनिटी से हम इनको सबक सिखाएंगे आने वाले दिनों के अंदर। आने वाले दिनों में ये लूटमार करने वाले अस्पतालों को सबक सिखाएगी शहर की जनता। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि महानगर पालिका ने जो मीरा भाईंदर शहर में जो कोविड के अस्पताल बनाए हैं, उन अस्पतालों पर नज़र रखने के लिए, उनका ऑडिट करने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का काम है कि सभी अस्पतालों में जाकर उनसे ऑडिट करना, उनसे हिसाब किताब लेना, मरीज़ों के जो बिल है उनको रेक्टिफाई करना। लेकिन वो कमेटी कहाँ है? सिर्फ कागज़ों पे ही दिखाई दे रही है। जैसा कि इसके पहले भी काफ़ी सारी शिकायतें इस वॉकआउट हॉस्पिटल, फैमिली केयर हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल और भी काफ़ी हॉस्पिटल है, इन अस्पतालों की शिकायतें जो आ रही है, लगातार महानगर पालिका पूरी तरह से आंख बंद करके बैठी है। हाल ही का जो वाक़या है कि 23 तारीख को थाना म्यूनसिपल कमिश्नर ने हॉरिजन प्राइम नाम का जो अस्पताल है जिसने लूटमार मचा रखी थी, उसके खिलाफ में एक कमेटी बनाई। कमेटी में वो दोषी पाया गया और उसका 1 महीने तक उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या वो रवैया हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अप्लाई होगा? मीरा भाईंदर शहरवासियों को न्याय कब मिलेगा? महानगर पालिका कब अपनी आँख खोलेगी? कब इन मजबूर लोगों को न्याय देने में आगे आएगी? आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।